हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आइए देख लेते हैं दैट यूनिवर्स आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं। आपके आने वाले 24 घंटे के लिए क्या जानना ज़रूरी है। व्हाट इज़ योर मैसेज टुडे। एंड ये पूरा ही एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। एंड साथ साथ मैं कह दूँ ये मेरे बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो सारा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। आने वाला 24 घंटा आपको ये रेजोनेट करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू गाइस। ओके, यहाँ पे तो एंड वी हैव ओके, वेरी नाइस। ठीक है, लेट्स सी। The first energy I'm getting from the collective here is that there is a lot of energy जो आप invest कर रहे हो आज अपने finance, अपने career या अपने future में। I see like आज आप negativities को cut off कर रहे हो अपने life से, जो आपको और ज़्यादा like I feel like you are taking a lot of practical decisions when it comes to your life. Okay, like आज के दिन आप बहुत ज़्यादा practical हो, बहुत ही ज़्यादा practical हो। आज emotions आपको इफ़ेक्ट नहीं कर रहा है, एंड साथ साथ आप लोगों को लाइक जो भी आपको लग रहा है कि ये पर्सन मेरे लाइफ में एक ब्लॉकेज है, या ये पर्सन काइंड ऑफ मेरे ग्रोथ में ब्लॉकेज है, या ये पर्सन मुझे सही से ट्रीट नहीं करते, सही से इम्पोर्टेंस नहीं देते, देन आप जिस उस इंसान को कट ऑफ कर रहे हो, या आप बस मुंह पे सच बता रहे हो, एंड यू आर नॉट स्केयर्ड टू से द ट्रूथ। आप सच बताने से हेजिटेट नहीं कर रहे हो। यू आर वेरी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, एंड अपने आप के साथ आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट और लॉयल रहोगे आज। सो वॉट एवर पीपल लाइक, ये आपके घर वाले हो सकते हैं, या आपके दोस्त हो सकते हैं, या आपके कलीग्स, या आपका लव पार्टनर, कोई भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा क्लियर हो दैट एनीथिंग जो आपको पसंद नहीं आ रहा है आप उस चीज़ को एंटरटेन भी नहीं करोगे। आज आप ड्रामा में नहीं जाना चाहते, आप किसी के साथ कोई ड्रामा नहीं करना चाहते। यू आर समबडी हु इज़ वेरी क्लियर हेडेड, एंड आप काइंड ऑफ लोगों को अपने से आज दूर रखने वाले हो, बिकॉज आपको पता है कि आपके प्रायोरिटीज़ कुछ और है, एंड आपके आसपास के जो लोग हैं उन लोगों से मे बी उन लोगों का नज़रिया और आपका नज़रिया बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। सो यू डोंट केयर एनी मोर। कुछ चीज़ें आप इमोशनली कर रहे थे अपने लाइफ में, या इमोशनली आप स्टक थे, एंड आप फाइनली रियलाइज़ कर रहे हो दैट उन इमोशनल सिचुएशंस को आपको लेट गो करना चाहिए, एंड वो आप जितना जल्दी करोगे आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। यस, एंड योर मेन फोकस जो होगा आज आपका, दैट इज़ योर फाइनेंसेस, आपका करियर, आपका फ्यूचर, वेल बीइंग, मनी, एसेट, ये सब, एजुकेशन, वॉट एवर दैट इज़। आई ऑल्सो सी हियर दैट आप आपके माइंड में कुछ ऐसे प्लान्स हैं अपने आप के लिए। मे बी आप कुछ नया सीखना चाहते हो, मे बी आप पेंटिंग करना चाहते हो, मे बी आप जिम जाना चाहते हो, मे बी आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, घूमना चाहते हो, या आप किसी चीज़ के बारे में रिसर्च कर रहे हो, लेकिन आप उसे लोगों को दिखा नहीं रहे, बता नहीं रहे हो। लाइक देयर इज़ अ सीक्रेट अबाउट यू। सो आज आप कुछ कर रहे हो लेकिन वो लोगों से छुपा के कर रहे हो, एंड दैट इज़ समथिंग आप इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि जब ये काम बन जाएगा तब लोगों को बताएंगे, या जब मेरे पास वो पैसा आ जाएगा, जब मैं वो फाइनली कर पाऊंगा तब मैं लोगों को बताऊंगा। सो आप लोगों को पहले से बताना नहीं चाहते, बिकॉज आपको लग रहा है अगर इस चीज़ के बारे में आपने लोगों से कह दिया तो शायद लोग आपको बिलीव नहीं करेंगे, या आपको शायद किसी चीज़ के लिए परमिशन नहीं मिलेगा, या लाइक यू फील लाइक बहुत जल्दबाजी हो जाएगा। सो आप कुछ तो है जो आप अकेले में कर रहे हो आज, एंड इट कुड बी एनीथिंग, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप बहुत केयरफुल हो दैट इसके बारे में लोगों को पता नहीं चल रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू योर करियर सिचुएशन, आई डेफिनेटली सी दैट आप वेट कर रहे थे एक चेंज का, बट इस वक्त आपका जो एनर्जी है टेल्स मी कि ये चेंज आप खुद ही लाना चाहते हो।
आप और इंतज़ार नहीं करना, बिकॉज़ बहुत सारा समय आपने बिता दिया है इंतज़ार में कि कब मेरा समय आएगा, कब मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कब मैं ये एग्ज़ाम पास करूँगा, या आई डोंट नो, लाइक यू वर वेटिंग फॉर समथिंग कि कोई मुझे आके ऑफ़र देगा, कोई मुझे आके अपने बारे में बताएगा, अपने कंपनी के बारे में, व्हाटएवर। लेकिन आई फ़ील लाइक देयर इज़ समथिंग जो आपको आज लग रहा है कि आप और वेट नहीं कर सकते, आपके हाथों में उतना समय नहीं है कि आप इंतज़ार करोगे या आप चीज़ों को हल्के में लोगे। बिकॉज़ आई फ़ील लाइक आज मैं ये नहीं कहूँगी कि आप बहुत मोटिवेटेड हो, बहुत ज़्यादा आपको मन कर रहा है काम करने का, इसलिए आप काम कर रहे हो, नहीं, बट आपको लग रहा है कि इसके अलावा आपके पास और कोई चारा नहीं है, यू हैव नो अदर ऑप्शन। तो आपको ये काम करना ही है, आपको अपना पेंटिकल्स का चिंता करना ही होगा, चाहे वो आपका फाइनेंस हो, चाहे वो आपका बैंक बैलेंस हो, या आपका पेंडिंग काम हो, आपका एग्ज़ाम हो, प्रेजेंटेशन हो, मीटिंग हो, व्हाटएवर। लेकिन आपको लग रहा है कि आपके पास और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम बिता दिया है टू वेट एंड टू सी एंड टू अंडरस्टैंड, एंड लाइक आपने बहुत 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 समय बिता दिया है किसी चीज़ में। एंड स्पिरिट सेज दैट इस वक्त आपको समझ आ रहा है कि आप रियलाइज़ भी कर रहे हो दैट इट्स टाइम टू टेक एक्शन, इट्स टाइम कि आप इस वेटिंग एनर्जी से निकल के आप अपने ऊपर डिपेंडेंट बन जाओ। ऑल्सो अगर आपने किसी के ऊपर में भी भरोसा किया था कि ये पर्सन आपको मदद करेंगे, ये पर्सन आपको इन्फॉर्मेशन ला के देंगे, ये पर्सन आपको सही रास्ता दिखाएंगे, मे बी इस पर्सन ने डुबा दिया आपको। मे बी आपको लग रहा है कि नहीं, इस पर्सन के भरोसे में अगर बैठा तो मेरा ज़िंदगी ख़राब हो जाएगा, या मेरा टाइम निकल जाएगा, मेरा सक्सेस मुझसे दूर हो जाएगा। तो इट्स लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आज आप अपने पेंटिकल्स की चिंता खुद कर रहे हो, आप फिर से लाइक खुद को ये समझा रहे हो कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है बट टू वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ, बट टू टेक केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस, बट टू टेक केयर ऑफ़ योर पेंटिकल्स। सो आप काइंड ऑफ अपने आप को उस वो पुश आप दे रहे हो कि ठीक है, चलो उठो, काम करो, डू समथिंग, यू हैव टू डू दिस, टाइम नहीं है, करना ही होगा तो कर लेते हैं, क्यों बेकार में डीले करना, दैट इज़ द एनर्जी। Okay, now coming into your love situation here, what spirit has to say collective is that मैं एक और चीज़ कहूँ दैट आपके लव सिचुएशन में हो सकता है कि आपको लगे आपके पर्सन की एनर्जी एक्चुअली आपकी एनर्जी है, और आपकी एनर्जी एक्चुअली आपकी पर्सन की एनर्जी है। तो आपको जैसे रेजोनेट कर रहा हो, आप उसी हिसाब से इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो जब मैं आपके एनर्जी की बात करूँ, यहाँ पे वी हैव द मून, वी हैव द Three of Wands and the Sun energy. Collective, I feel like यहाँ पे आप होपफुल हो किसी चीज़ के लिए, ठीक है, लाइक आपको खुद भी पता नहीं है कि इस पर्सन के लिए आप क्या फील करते हो, या आपको खुद भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या ये रिश्ता आपके लिए सही है। लाइक यू स्टिल डोंट हैव ऑल द आंसर्स, आपके पास अभी भी सारा जवाब नहीं है, लेकिन आपको इतना लग रहा है, महसूस हो रहा है दैट इस पर्सन का आपके लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एडिक्शन हो गया है कुछ लोगों के लिए, को डिपेंडेंसी हो गया है कुछ लोगों के लिए, कि मुझे पता नहीं कि ये पर्सन मेरे लिए सही है या गलत है या कैसे है, बट मुझे इस पर्सन का एग्जिस्टेंस अपने लाइफ में चाहिए, चाहे वो मुझसे एक बार बात करे या 10 बार बात करे, लेकिन इनका मेरे लाइफ में होना ही काफ़ी है, या ये अगर मेरे लाइफ में होंगे तभी मुझे शांति मिलेगी, या अगर ये मुझे दिन में एक बार भी बात करेंगे मुझसे तो ही मुझे बाकी सारा काम करने का मोटिवेशन मिलेगा, या तभी मुझे लाइफ में खुशी मिलेगी। सो इट्स मोर लाइक अ को डिपेंडेंसी सिचुएशन, ठीक है, जहाँ पे को डिपेंडेंसी मतलब क्या, जहाँ पे आपको लगता है कि कोई और आपके लाइफ में होने या ना होने पे आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है, आपका हैप्पीनेस, आपका सैडनेस, सब कुछ उस इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, एंड वो इंसान आपको जिस तरीके से ट्रीट करेंगे उसी हिसाब से आपका मूड चेंज होता रहेगा पूरा दिन। सो उसे को डिपेंडेंसी कहते हैं, एंड बेसिकली दैट इज़ द फीलिंग जो मुझे यहाँ पे आज मिल रहा है आपसे, दैट आप बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो रहे हो इस पर्सन पे। आपको लग रहा है इस पर्सन का बिहेवियर या ये पर्सन आपको कैसे ट्रीट करते हैं
पूरा दिन, या ये पर्सन आज आपको मैसेज करते हैं भी या नहीं करते हैं, ये चीज़ों पे आपका पूरा मूड डिपेंड करता है, आपका पूरा एनर्जी डिपेंड करता है, जो सही नहीं है। नाउ आई ऑल्सो सी दैट इमोशंस आपके इमोशंस है इस पर्सन के लिए, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन द प्रॉब्लम जहाँ पे है कि आप ओवरली होपफुल हो, लाइक आप बहुत ज़्यादा होपफुल हो फॉर द फ्यूचर। देयर इज़ समथिंग जो आप होप कर रहे हो, एंड ये बस आप प्रे कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, होप कर रहे हो, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो कि मुझे फ्यूचर में इस पर्सन को चाहिए, लाइक ये पर्सन मुझे चाहिए, या फ्यूचर में मुझे एक मैरिज चाहिए, मुझे इस पर्सन से शादी करनी है, मुझे इस पर्सन के साथ रहना है, वो कैसे भी हो, किसी भी हालात में हो, मैं कुछ भी करूँगी या करूँगा इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप इतना ज़्यादा फोर्सफुल हो रहे हो अपने ऊपर, अपने आप के ऊपर, ठीक है, दैट ये आपको नेगेटिवली इफ़ेक्ट कर रहा है, आपके लाइफ को, आपका डे टू डे रूटीन को, आपके मेंटल हेल्थ को, बिकॉज आप कोडिपेंडेंट ज़्यादा हो रहे हो। तो इस पे नेक्स्ट 24 आवर्स फोकस करो। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में है तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आज नहीं तो कल। अगर ये पर्सन आपके लाइफ में इस वक्त नहीं है, नो कॉन्टैक्ट वगैरह, देन अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करो, इस पर्सन के ऊपर कम। इन्हें जब आना होगा ये आएंगे, इन्हें जो करना होगा वो बाद का बात है। पहले अपना लाइफ के ऊपर फोकस करके अपनी लाइफ को स्टेबल बनाओ, अपने फ्यूचर के बारे में ज़्यादा होप्स रखो, एक्सपेक्टेशंस रखो, बिकॉज़ इस वक्त आपको जो चीज़ पता नहीं है, उसी चीज़ के ऊपर अगर आप फोर्स डालते रहोगे कि मुझे पता करना ही होगा, मुझे इस चीज़ को ऐसे बदलना ही होगा, चीज़ों को मेरे हिसाब से चलना ही होगा, आप जितना फोर्स करते रहोगे उतना ये एंटिसिपेशन बढ़ता रहेगा, उतना ये कोडिपेंडेंसी बढ़ता रहेगा, जो आपके लिए ना ही इस कनेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जब मैं आपके पर्सन की बात करूं, मेरे पास है 8 ऑफ wands, वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड ऑल्सो द मैजिशियन। आई फील लाइक आपके पर्सन जो है यहाँ पे, दे आर लाइक उन्हें पता है कि वो अगर चाहे तो चीज़ें बदल सकते हैं इस कनेक्शन में, बट द प्रॉब्लम इज़ उन्हें ऐसा लगता है कि दिस इज़ नॉट द राइट टाइम, कि मैं तैयार नहीं हूँ। आई फील लाइक ये जानबूझ के नहीं बदल रहे, ये जानबूझ के सामने नहीं आ रहे, जानबूझ के क्लैरिटी नहीं दे रहे, बिकॉज दिस इज समबडी जो, ओके लेट मी क्लैरिफाई, बिकॉज मुझे जो एनर्जी मिल रहा है कि इस पर्सन को सब कुछ पता है, इस पर्सन को सब कुछ समझ में आता है, लेकिन फिर भी ये अपने जगह से नहीं हिलने वाले, फिर भी लाइक ये आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहते, या सामने नहीं आना चाहते, या ओपन अप नहीं करना चाहते। लेट मी आस्क कि व्हाई इज़ दैट? क्योंकि इनके पास क्लैरिटी है। व्हाई इज दैट स्पिरिट? 2 of Pentacles, King of Swords, 9 of Wands. इन्हें पता है कि अगर ये आपके पास आएंगे तो इन्हें किसी ना किसी चीज़ को अपने लाइफ से निकालना होगा, किसी ना किसी चीज़ को इन्हें कट ऑफ करना होगा, तभी जाके ये यहाँ पे मूवमेंट कर पाएंगे। एंड द प्रॉब्लम इज़ कि वो उस चीज़ को कट ऑफ नहीं करना चाहते। इट कुड बी अ फैमिली मेम्बर जो आपके अगेंस्ट है, इट कुड बी लाइक अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जहाँ पे ये है किसी और के साथ, किसी और लवर, किसी और स्पाउस में भी, या देयर इज़ समथिंग जो उन्हें लगता है कि वो दोनों चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते। ही और शी लाइक दे कैन नॉट हैव द केक एंड ईट इट टू, यू नो। ये दोनों चीज़ों को चूज़ नहीं कर सकते, इन्हें कुछ ना कुछ गिव अप करना होगा, कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस करना होगा, तभी जाके वो इस कनेक्शन में
लाइक इस कनेक्शन में कमिटमेंट या एक फ्यूचर देख पाएंगे। येस, दिस पर्सन वांट्स टू कम फॉरवर्ड, बट इस पर्सन के लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जब तक वो नो वेट, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड, रुको। Unrequited love, engagement. Okay, see, very soon. I feel like अगर ये या reconciliation energy bottom deck है, very beautiful. See, the thing is, अगर आप लोग इस वक्त no contact में हो, ठीक है, दिस पर्सन इज़ डूइंग समथिंग एल्स, लाइक इस पर्सन की लाइफ में कुछ और चल रहा है, कोई और पर्सन, कोई और कमिटमेंट, कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे मूवमेंट ये पर्सन नहीं करेंगे। सेकेंड थिंग जो मुझे मिल रहा है दैट फॉर सम ऑफ यू, अगर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, अगर इस पर्सन में भी इनकी घर से इनकी शादी तय करा गया है, या मे बी इनके लाइफ में कोई और है एंड आप यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, उस केस में आई कैन टेल यू दिस दैट ओके, इन दैट सिचुएशन दिस पर्सन विल वेट। ओके, आई कैन सी दैट इस कनेक्शन में अगर ये पर्सन किसी और से कमिटेड भी होंगे या है भी अगर इस वक्त, फिर भी ये लौट के आएंगे, बट आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे या नहीं वो आपका मैटर है, वो आपका पर्सनल डिसीजन है। बट अगर आपको ये डर है कि इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी कोई और है एंड फ्यूचर में ये किसी और के हो जाएंगे तो क्या होगा इस कनेक्शन का, अगर ये सिचुएशन में आप हो, अगर ये आपके मन में है, तो आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर ये किसी और के हो भी गए फिर भी ये वापस आएंगे, ठीक है, बिकॉज देयर विल बी अ रिकन्सिलिएशन। लेकिन क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, दैट विल बी योर डिसीजन, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए मैं कह दूँ दैट अगर ये कोई और रिश्ता वगैरह नहीं है तो दिस इज़ समथिंग जहाँ पे वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लाइक इट्स लाइक उनको लगता है जब तक उन्हें वो डिग्री नहीं मिल जाता, जब तक उन्हें वो जॉब नहीं मिल जाता, जब तक उनका फाइनेंशियल करियर अच्छा नहीं हो जाता, या जब तक वो अपना दूसरा घर नहीं ले लेते, या जब तक उनकी फैमिली राज़ी नहीं हो जाती, तब तक आई थिंक वो वेट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। सो द पॉइंट इज़ कि आपके पर्सन काइंड ऑफ यहाँ पे परफेक्शन ढूंढ रहे हैं कि जब तक चीज़ें परफेक्ट नहीं हो जाता, जब तक चीज़ें एकदम बैलेंस्ड नहीं हो जाता उनके लाइफ में, तब तक ये कनेक्शन के लिए उनके लाइफ में कोई जगह नहीं होगा, यू नो, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, दैट बिकॉज मे बी इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, मे बी इस पर्सन के लाइफ में बहुत सी चीज़ें हैं जिसे वो ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। सो वॉट एवर द सिचुएशन, वो आपको पता होगा आपका सिचुएशन, लेकिन ये पर्सन इंतज़ार में है कि इनका लाइफ कब तक परफेक्ट या सेटल हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा, तभी जाके वो इस कनेक्शन को अपने लाइफ में लेके आ पाएंगे, जगह बना पाएंगे, वरना ये होना बहुत मुश्किल है। बट देयर विल बी कॉन्टैक्ट, देयर विल बी रिकन्सिलिएशन। ऐसा नहीं कि आपको कभी इस पर्सन से और लाइक बात करने को नहीं मिलेगा, मिलने को नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है, आप फिर बात कर पाओगे, आप फिर मिल पाओगे, लेकिन द थिंग इज़ दैट सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, एंड ये जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। सो यू गाइज हैव टू सॉर्ट दिस आउट, एंड मैं आपको कहना चाहती हूँ डोंट गेट को डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन, ठीक है, कोई भी इंसान पे को डिपेंडेंट होना बहुत डेंजरस है आपके लिए। सो कोई भी ऐसा डेंजरस काम करने की ज़रूरत नहीं है, डू नॉट गेट को डिपेंडेंट। आप इंतज़ार करना है करो, बट अपने लाइफ को बैलेंस में रखो, अपने लाइफ को प्रायोरिटी दो, जैसा आपके पर्सन भी कर रहे हैं, एंड ओनली देन विल यू गेट क्लैरिटी। को डिपेंडेंट होंगे तो ये आपके लाइफ को बहुत नेगेटिवली अफेक्ट करेगा फ्यूचर में, एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू हियर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।